पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने नून लीग के हक में फैसला दे दिया। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं, अवामी रेफरेंडम थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, नून लीग ने जनरल इलेक्शन में हारी हुई अपनी सीटें वापस ले लीं। तमाम हलकों में PTI के उम्मीदवार थे, हार गए तो कहा हमारा तो बाइकॉट था। नवाज शरीफ और मैंने जेल काटी मगर इलेक्शन का बाइकॉट नहीं किया। हमने खिदमत को वोट दिया। हमारे अपने लोग कहते थे परफॉर्मेंस की नहीं, बयानिए की सियासत है। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। इलेक्शन का बाइकॉट दरअसल मायूसी को जाहिर करता है। अवाम ने नून लीग पर एतमाद करके वोट दिया। ज़िमनी इलेक्शन में जाली मकबूलियत के बुत पाश हो गए। आज फैज हमीद और वो जजेस नहीं हैं जो उन्हें जितवाते थे। डस्का इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। कौमी और पंजाब असम्बली की 6 सीट्स जीत ली। सूबाई असम्बली की एक नशस्त पर पीपल्स पार्टी ने बाजी मार ली। गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 129 लाहौर में नून लीग के हाफिज मियां नौमान फातेह करार। आजाद उम्मीदवार चौधरी अरसलान दूसरे नंबर पर रहे। कौमी असम्बली की 6 सीट्स पर ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग का क्लीन स्वीप। NA 96 फैसलाबाद से वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर जीत कर। NA 104 फैसलाबाद से नून लीग के दानियाल अहमद फातेह करार। NA 143 साहिवाल में नून लीग के तुफैल जट कामयाब। NA 185 डेरा गाजी खान में नून लीग के महमूद कादिर खान जीत गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। वज़ीर आला मरीम नवाज का नून लीग की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। नून लीगी कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम। NA 18 हरीपुर में तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अपसेट। उमर अयूब की अहलिया शहर नाज को 43,776 वोटों से शिकस्त। नून लीग के बाबर नवाज खान 1,63,996 वोट लेकर जीत गए। शहनाज उमर अयूब को 1,20,220 वोट हासिल हो सके। ये नशिस्त साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नाअहली से खाली हुई थी। नून लीग ने पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीट्स जीत ली। PP 73 सरगोदा से नून लीग के सुल्तान अली रांझा फातेह करार। PP 87 मियां वाली से नून लीग के अली हैदर नूर न्यासी कामयाब। PP 98 फैसलाबाद से नून लीग के आजाद अली तबस्सुम जीत गए। PP 115 से नून लीग के ताहिर परवेज कामयाब। PP 116 से वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार जीत गए। PP 203 चीचा बत्ती से नून लीग के हनीफ जट कामयाब। PP 269 मुजफ्फरगढ़ से पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी जीत गए। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत मिल गई। ऐवान के अंदर सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बन गई। नून लीग का कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार भी खत्म। मुस्लिम लीग नून अब दीगर इत्तेहादियों से मिलकर कानून साजी कर सकेगी। 336 अरकान पर मुश्तमिल कौमी असम्बली के ऐवान में 170 अरकान की हिमायत हासिल। सुहेल आफरीदी 25 नवंबर को जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन तलब। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस का अबूरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुहेल आफरीदी को जाती हैसियत में पेश होने का नोटिस जारी किया गया। वकील की इस्तदा पर एक पेशी के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आइंदा सबात पर हाजिरी यकीनी बनाए। वज़ीर मुमलिकत और मामले खुसूसी हुज़ैफा रहमान ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी 2 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब। अगली पेशी तक कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी न करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की 5 साला मुद्दत मुकम्मल। आज निगरान वज़ीर आला और काबीना का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समरी पर दस्तखत के बाद निगरान वज़ीर आला का नाम सामने आएगा। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमला नाकाम। 3 दहशतगर्द हलाक, 3 एहलकार शहीद। हमले में शहीद एहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, IG पुलिस और दीगर आला हुकाम की शिरकत। सिक्योरिटी इदारों ने FC हेडक्वार्टर्स को क्लियर कर दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला नाकाम बनाया। हमले में 3 FC एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद का कहना है हलाक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट्स और 8 हैंड ग्रेनेड बरामद। हमले के बाद बंद BRT बस सर्विस बहाल कर दी गई।
फेडरल कांस्टेबलरी पेशावर खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। एक हमलावर पैदल सुनहरी मस्जिद रोड की तरफ से मरकजी गेट के सामने पहुंचा। चादर ओढ़े दहशतगर्द ने मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। 3 एफसी एहलकार मौके पर ही शहीद हो गए। धमाके के फौरी बाद 2 हमलावर साइड गेट से एफसी हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। एहलकारों की जवाबी फायरिंग में दोनों दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30 मीटर अंदर ही जहन्नुम हासिल कर दिया गया। धमाका उस वक्त हुआ जब परेड जारी थी। परेड में 450 एहलकार शरीक थे। तमाम दहशतगर्दों ने खुद कुछ जैकेट्स पहनी हुई थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पेशावर हमले की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बचकर पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द शनाख्त करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाम शहादत नोश करने वाले 3 एफसी जवानों को खिराज अकीदत। कहा, शोहदा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमला बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म खारिजी दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई है। एफसी जवानों ने जाने कुर्बान करके हमला नाकाम बनाया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मी एहलकारों की अयादत। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, दहशतगर्द हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जो अमन खराब करेगा वो हमारा दुश्मन है। दहशतगर्दों के हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मजीद मजबूत अज़्म के साथ जारी रहेगी। IG पुलिस ने हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान तिसोरी की भी हमले की मजम्मत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट वापस भेजने की इस्तिदा मुस्तरद। वफाकी आईनी अदालत ने 9 में से 5 इंफ्रा कोर्ट अपीलें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला को तहरीरी एतराज़ात फाइल करने की मोहलत दे दी। केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। चारों सूबों में वफाकी आईनी अदालत की रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। अदालत में वीडियो लिंक सहूलत भी फ्राहम की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत में 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक तातीलात का ऐलान। आईनी अदालत छुट्टियों के दौरान फौरी नौयत के मुकदमात की समाअत करेगी। बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार धर्मेंद्र 89 बरस की उम्र में चल बसे। सांस में तकलीफ के बायस अस्पताल में जान न हो सके। एहलिया हेमा मालिनी ने मौत की तस्दीक कर दी। धर्मेंद्र ने करियर में 306 फिल्मों में काम किया। शोले, चुपके चुपके, धर्मवीर और यादों की बारात जैसी फिल्मों में यादगार किरदार निभाए। धर्मेंद्र को मैन ऑफ इंडियन सिनेमा के लक़ब से भी याद किया जाता है। लेजेंडरी अदाकार धर्मेंद्र के मौत ने बॉलीवुड को सोगवार कर दिया। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार उनके घर पहुंच गए। फिल्म साज करण जौहर ने अपने पैगाम में लिखा, मेन स्ट्रीम सिनेमा के हीरो और मेगा स्टार धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र ने आखिरी बार अपनी अदाकारी के जौहर फिल्म 21 में दिखाए, जो 25 दिसंबर को रिलीज होगी। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वाले कौमी एथलीट्स वतन वापस पहुंच गए। कौमी हीरोज अरशद नदीम और यासिर सुल्तान का लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा, भरपूर मेहनत और कौम की दुआओं से तलाई तमगा जीता। अगले इवेंट्स में भी शानदार कारकर्दगी दिखाऊंगा। चांदी का तमगा जीतने वाले यासिर सुल्तान ने अपना जेवलिन न होने का शिकवा किया। कौमी एथलीट ने कहा, उनके पास अपना जेवलिन नहीं, वो अरशद नदीम से जेवलिन मांग कर प्रैक्टिस करते हैं। अरशद नदीम के एजाज में क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का रायविंड तबलीगी मरकज में जोहराना। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का चौथा नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 रिकॉर्ड। कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और फैसलाबाद की फजा में भी सांस लेना दुश्वार। हॉटस्पॉट एरियाज में एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। डिजिटल सर्वेलेंस, ड्रोन मॉनिटरिंग, जीरो टॉलरेंस इन्फोर्समेंट जारी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए अवामी ताउन नागुज़िर करार दे दिया।
मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान। पल्लाक में पारा -5 और ज़ियारत में -4 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट में तोसी का काम जारी। मेयर कराची मुर्तजा बहाब ने 31 अक्टूबर तक तकमील की डेडलाइन दे दी। कहा, फलाही मंसूबों का फायदा आवाम को होता है, एतराज का बुनियादी मकसद इस्लाह करना होता है। ग्रीन लाइन की तामीर से मसाइल पैदा हुए। म्यूनिसिपल पार्क का ठेका पहले भी दिया गया जो बदकिस्मती से मुकम्मल न हुआ। खमियाजा कराची के शहरियों को भुगतना पड़ा। ड्रेनेज सीवरेज का मसला हल होना चाहिए। बदकिस्मती से काम शुरू करते वक्त KMC को लूप में नहीं लिया गया। कराची एयरपोर्ट पर नए ट्रैफिक कंट्रोल तामीर करने का फैसला। और मोहब्बत की शायरा परवीन शाकिर के कलाम की खुशबू से उर्दू अदब आज भी मौत पर। परवीन शाकिर जिंदा होती तो मद्दाह आज उनकी 73वीं सालगिरह मनाते। परवीन शाकिर शायरी के उफक पर माहे तमाम बनकर उठी। खुद कलामी के अंदाज में जिंदगी के तजुर्बात को शायरी में ढाला। मुआशरे में राइज फरसूदा रिवायात से इनकार किया। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा हुई।